नमस्कार। आज हम स्टार्ट करते हैं सेकंड लेसन जो कि हिस्ट्री है, जो एनसीईआरटी की हिस्ट्री है 6th क्लास की, उससे है। इसमें ये बताया है कि जैसे एक लड़का है जो तुषार करके है, जो चेन्नई से दिल्ली के बीच में जो यात्रा कर रहा है। ये बताया कि क्या जैसे आज भी हम जैसे यात्रा करते हैं कि ऐसे ही लोग पहले भी आते जाते रहे हैं, तो किसके थ्रू ऐसे आते जाते रहे होंगे। तो इसमें उस बच्चे के जैसे मन में यही क्वेश्चन उठते हैं, तो फिर उसी बातों का जैसे सवाल के लिए जैसे ये पूरा लेसन ऐसे प्रिपेयर किया गया है। जैसे इसमें 4 कारण मेन बताए हैं कि 4 कारण जो मेन रहे होंगे जब आज से पहले, जैसे जब हमारी सभ्यता स्टार्ट हुई तब भी मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान आता जाता रहा होगा। पहला कारण ये बताया है कि वे जब एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रह लेते थे तो जो पेड़ पौधे हैं या फिर जो वहाँ पर फल हैं वो समाप्त हो जाते होंगे कि एक जगह से जैसे हमें जैसे लोग उगाते तो थे नहीं, जो भी प्रकृति एक अपने आप से जो पैदा करती उसी को वो खा लेते थे। तो कि ऐसे ही रहा होगा कि एक जगह के पेड़ पौधे या फिर फल फूल हैं जो खत्म हो गए तो फिर वो दूसरी जगह चल दिए। अब दूसरा कारण ये हो सकता है कि जैसे उनके मवेशी हैं, जो उनके मवेशी हैं तो जो उनको खाने के लिए या फिर उनको जैसे बताया कि शिकार के लिए या फिर वो जैसे उनके मवेशियों के लिए अब के चारा ढूंढने के लिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह निकल जाया करते थे। और फिर तीसरा कारण ये बताया है कि जैसे अब मौसम है, अभी क्या है कि अभी हमने मौसम के लिए बहुत सारी अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। जैसे गर्मियों के लिए हम एसी यूज़ कर लेते हैं, सर्दियों वाले भी दूसरी तरह के एसी आते हैं। तो ये भी रहा है कि जैसे मौसम जब बदलता, जैसे जहाँ पर चाहे ज़्यादा ठंड हो जाती या फिर ज़्यादा गर्मी हो जाती, वो अपनी जगह को बदल लेते थे। फिर चौथा कारण ये बताया है कि पानी था, वो भी एक किसी भी सभ्यता के पनपने का मेन कारण रहा है। जब भी कोई सभ्यता मिलती है, जब भी कोई सभ्यता का जिक्र होता है तो वो ये रहता है कि वो कोई रिवर है, उस रिवर के किनारे पर ही कोई सभ्यता का जन्म हुआ है। तो पानी भी इसका मेन कारण रहा है कि इसके कारण वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहे हों। फिर कहा है कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, जैसे पुरातत्वविद होते हैं, कुछ ऐसी वस्तुएं मिलती हैं जो जिनका निर्माण या उपयोग कौन कौन करते थे। आर्किटेक्ट जो थे, जो शिकारी होते थे, जो शिकार करते थे, वो करते थे उसके हिसाब से। जैसे उनके औजार होते हैं, किस चीज़ से बने होते थे, कैसे होते थे, उनकी आकृति क्या होती थी, इस हिसाब से भी वो ये अनुमान लगाते रहे हैं कि वो जो हमारे पूर्वज रहे हैं वो क्या काम करते रहे होंगे। तो इसके बारे में यही बताया है इसमें। फिर ये बताया कि जैसे 3 जगह दी हैं इसमें जो त्रिकोण में दी गई हैं, जैसे कि एक है भीमबेटका, होसंगी और करनूल। इन 3 जगहों पर बहुत मेन फोकस किया है इस लेसन में। ये बताया है कि जैसे ये जो तीनों जगह हैं, जो हमारी सभ्यता का जो पूरा पाषाणपुरा स्थल है, ये तीनों केंद्र ही रहे हैं। भीमबेटका है, यहाँ से मैंने फर्स्ट लेसन में भी बताया था कि जो हमारी आरंभिक सभ्यता है उसका केंद्र ये रहा है। इसमें जैसे सेल चित्र है, जब इंसान जहाँ भी रहता है, जब वो खाली टाइम में होता है या फिर जब वो खुश होता है या कोई उत्सव बना रहा होता है, तो वो अपने अपने पास की जगह को सजाना बहुत ज़रूरी समझता है, क्योंकि उससे खुशी भी मिलती है, उसका टाइम स्पेंड भी होता है और उसकी कला का भी पता चलता है। तो जैसे ये जो सेल चित्र हैं जो कि भीमबेटका में मिले हैं, उनसे उनकी उस टाइम की शैली के बारे में भी पता चलता है कि वो कैसे लोग रहे होंगे। फिर ये बताया है कि जो पूरा स्थल किसको कहते हैं। उस स्थल को कहते हैं जहाँ पर जैसे जो हमारे पुराने औजार, बर्तन, जो भी चीज़ें हैं, जो भी इमारतें जैसी इन चीज़ों के अवशेष मिलते हैं, उनको ही पूरा स्थल कहते हैं। फिर है कि जैसे आग की खोज के जो अभी इससे पहली स्लाइड में मैंने बताया था कि जो कुरनूल नाम की जो जगह है, जो कि आज आंध्र प्रदेश में पड़ती है, वहाँ से अग्नि के साक्ष्य मिले हैं।
तो ये कहा कि अग्नि वो क्यों जलाते थे, कैसे क्यों जलाना शुरू किया, क्योंकि वहां पर राख के अवशेष मिले हैं। राख के अवशेष मिले हैं तो सीधी बात है कि उन्होंने अग्नि का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया था। तो वो क्या करते थे, चाहे तो वो प्रकाश के लिए करते थे कि रात को अंधेरा हो जाता था तो वो रात को प्रकाश के लिए करते थे, या फिर वो कच्चे मांस से उग चुके थे तो मांस को पकाने के लिए अग्नि का यूज करते थे, या फिर वो खतरनाक जो जानवर होते हैं अग्नि का प्रयोग करते रहे होंगे। फिर इसमें जो ये नाम और तिथियां जैसे बताई हैं कि इसमें जैसे डिवाइड किया गया है, जो हमारा इतिहास है उसको डिवाइड किया है कि जैसे 12,000 से पहले का टाइम कहा जाता है कि जो हमारा 99% जो हिस्ट्री है वो इसी काल में दबी हुई है। बस 1% ही ऐसी हिस्ट्री है जिसका अध्ययन हम थोड़ा बहुत कर पाए हैं। जो 12,000 से पहले का टाइम है इसको कहा जाता है कि पूरा पाषाण काल। फिर 12,000 से 10,000 इसको कहा गया है मध्य पाषाण काल, और 10,000 से आगे का टाइम है जो उसको कहा है नव पाषाण काल। इस 3 भागों में, जैसे इस पैराग्राफ में यही बताया है कि इन 3 भागों में जो हमारा युग है उसको बांटा गया है। फिर बदलती जलवायु बताई है कि जैसे 12,000 साल पहले का ही एक टाइमलाइन सबसे पहले जो स्टार्ट करी गई है, वो क्यों करी गई है, क्योंकि है ना 12,000 साल पहले क्या हुआ था कि जो जलवायु थी वो बदल रही थी, कुछ गर्मी आनी स्टार्ट हो गई थी। तो गर्मी आनी स्टार्ट हुई तो उसके कारण घास के मैदानों का उदय हुआ। जो हम जो जानवर हैं जो देखते हैं, जैसे हाथी, घोड़े, बारहसिंगा, ऐसे जैसे भेड़, बकरी, गाय हैं, इन जानवरों का भी उदय हुआ उसके कारण ही, क्योंकि वो घास पे ही जिंदा रहते थे, और जब घास एनवायरनमेंट में फैली तो इनका उदय हुआ और इन्होंने आगे सरवाइव करना स्टार्ट कर दिया। और फिर जैसे ये बताया कि खेती और पशुपालन की शुरुआत, जो खेती और पशुपालन की शुरुआत है, खेती में सबसे पहले जैसे गेहूं, जौ और धान, 3 ये जो अनाज हैं इनको ही ऐसे माना जाता है कि ये प्राकृतिक रूप से उगते थे, और जैसे जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं, पुरुष हैं, और इस अनाज को बटोरते थे। तो फिर उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि वो जो तीनों चीज़ें थी तो उन्होंने उगाना स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे क्या है वो लोग कृषक बन गए। वो एक आंखें टके या एक जगह से दूसरी जगह भटकने वाले जो आदि मानव थे उससे वो कृषक बन गए थे। फिर घरेलूकरण क्या होता है, जब हम कोई जगह चीज है हम जिसको जैसे अपने घर पे रखना स्टार्ट कर देते हैं, या उसको डोमेस्टिक इंग्लिश का जो वर्ड है कि जैसे हम जो अपने जो जानवर रखते हैं उनको जो पालतू बनाना स्टार्ट कर देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, घरेलूकरण या डोमेस्टिकेशन कहा जाता है। फिर जैसे ये बताया है कि एक नवीन जीवन शैली, अच्छा ये एक चित्र दिया है जो कि जंगली सूअर के दांतों का चित्र है। जो नवीन जीवन शैली है कि नवीन जीवन शैली क्या थी, कि नवीन जीवन शैली ये थी जब इंसान ने जब सारी चीज़ें ऐसे करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर क्या हुआ कि जैसे उसने जानवर रखना स्टार्ट किया और अपनी फसल उगानी स्टार्ट की, तो फसल उगानी स्टार्ट करने के साथ साथ वो क्या करना शुरू कर दिया, उसने उन चीज़ों को स्टोर करना भी शुरू कर दिया। क्योंकि लंबे समय के लिए उसको सर्वाइव करना पड़ता था, एक जगह से दूसरी जगह भी हो जाते थे, तो वो स्टोर करके रखते थे। क्योंकि इतना जैसे अब वो जानवर रखने लगे थे, मवेशी रखने लगे थे, तो वो इतना सारा बटोर के नहीं ला सकते थे, इसलिए उन्होंने भंडारण करने की बात सोचनी पड़ी। और भंडारण करने के लिए जैसे भंडारण के तरीके भी अपनाए, जैसे उन्होंने गड्ढे खोद के ऐसे, या फिर घड़े बना के, कोई और तरह के बर्तन बना के उसके अंदर उन्होंने भंडारण करना स्टार्ट कर दिया। यही है कि स्थायी जीवन की ओर जैसे ये बुर्ज होम है जो कि कश्मीर में है, वर्तमान में जो कश्मीर में है, यहाँ पर ये साक्ष्य मिले हैं कि जैसे पिट हाउस बोला जाता है, चाहे इंग्लिश में बोला जाता है गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं कि जैसे गर्मी होती या ज़्यादा सर्दी होती तो क्या करते थे लोग, जैसे ऐसे पहाड़ी के नीचे ऐसे गड्ढे खोदे और उसके नीचे जब ज़्यादा सर्दी होती तो उसके नीचे चले जाते, ज़्यादा गर्मी होती तो भी उसके नीचे चले जाते। तो ऐसे जो बुर्ज होम से जो पिट हाउस हैं
उसके साक्ष्य, ये क्वेश्चन बहुत बार पुट किया जाता है कि पिट हाउस के साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले हैं, तो ये कहाँ से मिले हैं, बुर्ज होम से मिले हैं। इस तरह ही जैसे ये जो इसी को ही जैसे जब नई नई चीज़ें स्टार्ट कर दी इंसान ने, तो इसको ही क्या कहा जाता है, नवपाषाण काल कहा जाता है। फिर जो एक मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ का में जीवन मृत्यु का वो दिया गया है कि कैसे वहाँ पर क्या परंपराएं चलाई जाती थी, क्या कैसे कुछ किया जाता था। ऐसे बताया कि जैसे बुर्ज जो मेहरगढ़ है, जैसे ऐसे हम इंडिया का ऐसे मैप इमेजिन करें, तो जो ये मेहरगढ़ है ये जगह ये है, जो कि बोलन दर्रे के बिल्कुल पास में है। तो क्या था ये यहाँ पर कि बोलन दर्रे के पास जो हरा भरा समतल स्थान है, मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ पर स्त्री पुरुष जहाँ सबसे पहले जो और गेहूँ उगाना जो स्टार्ट किया था वो सबसे पहले यहाँ पर ही किया गया था। अच्छा, जो जानवरों को पालना स्टार्ट किया, भेड़ बकरियों को, वो भी यहाँ से ही स्टार्ट किया गया था। फिर उसके घरों की आकृति के बारे में कहा है कि घरों की आकृति कैसी थी, चकोर और आयताकार, जैसे ऐसे ये दिए गए हैं, जो ऐसे मेहरगढ़ के घर का चित्र है यो, कि ऐसे चकोर भी थे या फिर आयत के आकार के भी थे, ऐसे घरों का ही यूज़ किया जाता था। और फिर तीसरी बात ये कही है, जब जैसे कोई इंसान मर जाता है तो उसको ऐसे जब दबाया जाता था, तो उसको उसकी कोई ज़रूरी चीज़ है या उससे उस चीज़ का लगाव है, उसके साथ ही दबाया जाता था। जैसे कोई एक साक्ष्य मिला है कि उस कोई इंसान को उसकी कब्र में बकरी के साथ दफनाया गया है। ये जो चित्र दिया गया है, कई ऐसी कब्रें मिली हैं जहाँ मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। समझा, ये इससे मतलब परलोक का संबंध ऐसे स्थापित किया जाता है। इस लेसन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।